नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल किस्म की सपोर्ट टीचिंग। आज हम फिर से सिखाने वाले हैं इस कविता से आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप बच्चों को क्वेश्चन आंसर क्यों नहीं याद हो रहा है, उनको सबसे ज़्यादा वोकैबुलरी सिखाने की ज़रूरत है। तो इस चैप्टर में जितने भी हिंदी हैं हमने उसको लिख के PDF में दिया हुआ है, तो आप इसको अलग से लिख के और नोट कर देना, बच्चे के लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, इसमें जितने क्वेश्चन आंसर बनेंगे वो एकदम आसान होंगे अगर इस चैप्टर को अच्छे से आप समझ लेते हो। तो देख सकते हैं कि आप मैंने हिंदी PDF दिया हुआ है, तो इसको आप लिख सकते हैं और आपके बच्चों के लिए एकदम आसान हो जाएगी। तो इसको मैं बाद में अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इसको इसको पढ़ेंगे लास्ट में और समझ लेते हैं, जान लेते हैं इसमें किसके बारे में बताया हुआ है। तो ये चैप्टर है जो बहुत ही अच्छी पोयम है और ये एकदम 4 और 5 3 क्लास में सब में दिया हुआ है। मतलब कोई भी बोर्ड से आप पढ़ें, ये चैप्टर आपको हर क्लास में मिलने वाला है। मतलब 5 में, 4 में, 3 में। ठीक है। वी हु लव बुक्स, वी मतलब होता है कि हम, हु जो लव्स मतलब प्रेम करते हैं, बुक्स यानी किताबें। तो हम जिन्हें किताबें पसंद हैं, जिन्हें किताब पसंद है, प्यारा है, तो उसको बोलते हैं वी, हम जिन्हें किताब प्यारा है। ठीक है। इसमें भी जितने भी वर्ड्स आपको मिलेंगे इसके प्रोनाउंसिएशन और उसकी हिंदी आप वोकैबुलरी को तैयार करिए। क्वेश्चन आंसर में आपको इंग्लिश पढ़ने लिखने में बहुत आसानी होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सम बुक्स आई विल नेवर गिव अवे। सम बुक्स मतलब होता है, सम मतलब होगा कुछ, बुक मतलब किताबें। आई विल जो है ये आई विल का शॉर्ट फॉर्म है आइल। आइल का मतलब होता है मैं, नेवर कभी नहीं, गिव दूंगा, अवे गिव अवे का मतलब होता है दूंगा। ठीक है। गिव मतलब होता है देना, अवे तो मैं कुछ किताबें कभी नहीं देता हूँ या दूंगा किसी को। मतलब क्या होता है कि इसमें जो राइटर है वो बहुत अच्छे किताब पढ़ने वाले हैं। हाँ, ये मैंने देखा है कि जिन्होंने किताब पढ़ा है या जिनको पढ़ने का शौक़ है वो सफल इंसान बने हैं लाइफ में। तो कोई अगर बचपन में नहीं पढ़ाई किया है तो वो आगे अगर बिजनेसमैन बना है या कोई बड़ा काम किया है तो वो हमेशा पढ़ाई अपने रूटीन में रखता है। वो अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ने और सीखने की कोशिश करता है। तो वो हर 2 घंटे 3 घंटे हर दिन पढ़ता है। तो अगर आप अभी से पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो फिर आपके लिए घाटा ही घाटा होगा। तो देखिए इसमें इसी में बताया गया है इस चैप्टर में कि वो जो हैं राइटर, वो किताबें उनको बहुत पसंद है और वो बोलते हैं, राइटर जो है, मानिए कि इसमें एक छोटा सा लड़का है और वो बोलता है कि मैं जिन्हें किताब बहुत पसंद है और मैं अपनी किताबें कभी किसी को नहीं दूंगा। तो कुछ किताबें हैं जो मैं कभी किसी को नहीं दूंगा। तो जैसे मुझे भी खुद किताबें पसंद है तो मैं भी किसी को नहीं देती हूँ। तो इस पोयम में यही लिखा है। तो चलिए आगे और देखते हैं क्या क्या लिखा है। दो ओल्ड एंड वॉर्न, दो मतलब होता है कि हालांकि ओल्ड पुरानी हो गई हैं और वॉर्न फट गई हैं। ठीक है। वॉर्न मतलब होता है फटना। तो यद्यपि वो किताबें क्या हो गई हैं, वो पुरानी हो गई और फट गई। दियर बाइंडिंग टॉन, और जो किताब होता है ये बाइंडिंग होता है। ये आप देख सकते हैं, ये पीछे की इसको बोलते हैं ये बाइंडिंग। ठीक है। ये है बाइंडिंग। तो ये जो बाइंडिंग है ये भी क्या हो चुकी है, फट चुकी हैं। तो कुछ किताबें पुरानी होती हैं तो उनकी जो बाइंडिंग होती है वो फट जाती है। अपॉन माई सेल्वेज दिल ऑलवेज स्टे। अपॉन माई सेल्वेज, सेल्वेज का मतलब होता है अलमारी। तो मेरी अलमारी पर देवे विल मतलब गागी गे होता है ना कि फ्यूचर टेंस में, का टेंस है ये फ्यूचर टेंस है, यहाँ पे भी फ्यूचर टेंस है, ये भी फ्यूचर टेंस। ऑलवेज स्टे, तो वो जो मेरी अलमारी में वो मेरी किताबें हमेशा रहेंगी। ठीक है। दे विल, ये शॉर्ट फॉर्म है दे विल का, दिल। तो ये जो कुछ किताबें हैं वो मैं कभी किसी को नहीं देता हूँ, जबकि वो फट गई हैं, उनकी जो जिल्दें हैं, उनकी जो पूरी किताबें हैं एकदम फट गई हैं, लेकिन वो मेरी अलमारी में हमेशा रहेंगी, मैं उसे कभी किसी को नहीं दूंगा। इसको बोलते हैं सेल्वेज। ठीक है। तो ये हैं किताबें। ठीक है, बुक्स। तो एलाइव, एलाइव का मतलब होता है जैसे बोलते हैं जीवित। ठीक है। वे जीवित रहेंगे। स्टिल रीड, फिर भी पढ़ी जाएंगी, फटी हैं फिर भी पढ़ी जाएंगी। स्टिल फ्रेश, और फिर भी वो ताज़ा ही रहेंगी। इच डाउन, हर सुबह, जैसे डाउन मतलब होता है प्रातःकाल, भोर, तो हर भोर वो क्या रहेंगी, ताज़ा रहेंगी। दियर मैजिक मोमेंट नेवर गुन, दियर उनकी जो मैजिक है, जादुई मोमेंट है, क्षण, उनकी जादुई क्षण कभी भी जाती नहीं है। उनका जो बुक में जो जादुई क्षण है, जादुई शब्द हैं, वो उसी में रहती हैं, कभी निकलती नहीं है, वो जाएंगी नहीं। और आगे देखते हैं फेमिलियर फ्रेंड्स, मतलब जो हमारे परिचित दोस्त हैं। ठीक है। तो आप देखते हैं कि सबके फेमिलियर दोस्त, बुक भी सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है, तो वो हमारे फेमिलियर दोस्त हैं। दीज टाइमलेस टेल्स,
और ये चिरकालिक कथाएँ कहानियाँ हैं, हैव बीन विथ मी सिंस एज वाइटन, और ये जो किताबें हैं और इसमें लिखी जो कहानियाँ हैं वो मेरे साथ कब से हैं, जब मैं 10 साल का था। ठीक है, तो हैव बीन विथ मी, वे मेरे साथ तब से हैं, सिंस तब से शुरू, तब से हैं, आई वॉज 10 जब मैं 10 साल का था, तब से ये मेरी परिचित दोस्त बन गए हैं और ये मेरी चिरकालिक एकदम कहानियाँ हैं, कथाएँ हैं। एंड और एज आई टर्न दियर पेज वंस अगेन, और ये 10 साल का जब था तब की ये किताबें हैं, और जब इनके पेज को मैं एक बार फिर से पलटता हूँ, आई फील एंड लव ओल्ड दियर ओल्ड रिफ्रेन, तो आई फील मुझे महसूस होता है, एंड लव और मैं प्रेम करता हूँ, दियर ओल्ड रिफ्रेन इनकी जो पुरानी पंक्तियाँ हैं, मुझे उनकी पुरानी पंक्तियाँ याद आती हैं और उनसे मुझसे प्रेम होता है, मतलब वो जो पुरानी पंक्तियाँ हैं वो मुझे याद आ जाती हैं और मुझे फिर से इनसे प्रेम हो जाता है। ठीक है, आगे वो बच्चा बोलता है कि ग्रेट वर्ड्स, महान जो कविताएं हैं, ग्रेट थॉट और महान जो विचार है उसमें, ठीक है, अभी भी जो महान कविता है, महान विचार है, स्टिल स्टैंड द टेस्ट, मतलब अभी भी समय की कसौटी पर, ऑफ टाइम मतलब समय की कसौटी पर खरे उतर रही है। क्या हो रही है? टेस्ट, खरे उतर रही है। ठीक है, टेस्ट हो रहा है, चेक हो रहा है। दैट्स पासिंग बाई सो फार, जो समय की कसौटी से खरे उतर रही है और जो इतना फास्ट गुजर रहा है। ठीक है, समय इतना फास्ट गुजर रहा है और ये जो इसमें लिखा हुआ कविता है, इसमें लिखे हुए जो विचार हैं वो अभी भी समय की कसौटी पर खरे उतर रहे हैं, मतलब वो पुराने विचार अभी भी चल रहे हैं। ठीक है, दिज गुड कंपेनियन नेवर फेल, दिज गुड कंपेनियन मतलब ये कुछ अच्छे साथी हैं जो कभी फेल नहीं होते, असफल नहीं होते। टू गिव मी जॉय, मुझे आनंद देने में, टू न्यूरिश मी और मुझे पोषण देने में, मतलब बहुत अच्छी चीज़ें भी लिखी होती हैं जो आपको या हमें कोई भी अच्छी चीज़ें पढ़ते हैं तो हमें क्या खुशियाँ भी मिलती है, न्यूरिश मतलब पोषण भी मिलता है। उसमें हम अच्छा चीज़ पढ़ते हैं तो हमें क्या होता है, मोटिवेशनल थॉट पढ़ते हैं तो हमें मोटिवेशन मिल जाता है, तो वो क्या है हमारे लिए, न्यूरिश है, मोटिवेशनल थॉट है, मतलब पोषण मिल रहा है। तो वो कुछ किताबें हैं, उसकी किताबें जो हमारे अच्छे साथी हैं वो मुझे आनंद भी देते हैं और मुझे पोषण भी देते हैं। तो ये सच है, मैंने भी अपने लाइफ में देखा है, तो आप भी देखें और अपने बच्चों को भी समझाएं। कुछ बच्चे, छोटे बच्चे ही समझ जाते हैं बहुत अच्छे से। तो ये बच्चा भी बोल रहा है कि मुझे भी मेरी जो बुक है वो मुझे आनंद और पोषण देते हैं। वी हु लव बुक्स विल ऑलवेज बी, वी हु लव्स मतलब मैं जो जिन्हें किताबें पसंद हैं, विल ऑलवेज बी और हमेशा पसंद रहेंगी, ऑलवेज मतलब हमेशा बी रहेंगी, विल बी। ठीक है, हमेशा मुझे किताबें पसंद रहेंगी। द लकी वंस, द लकी वंस मतलब वो मुझे क्या है, मेरे लिए वो एक भाग्यशाली है। ठीक है, और मैं क्या हूँ, एक भाग्यशाली हूँ। आवर माइंड सेट फ्री, और जो मेरा दिमाग क्या है, एकदम मुक्त है, मेरा दिमाग एकदम फ्री है, मुक्त हो चुका है। तो ये था ये पोयम। तो इस पोयम से हम समझेंगे इसके क्वेश्चन आंसर को। कि इसका हिंदी पीडीएफ जो मैं इसको भी समझाने की कोशिश करती हूँ। हम जिन्हें किताबें पसंद है, कुछ किताबें मैं किसी को नहीं देता हूँ। तो वो जो बच्चा है छोटा सा, वो 4 क्लास में पढ़ रहा है और वो बोलता है कि मुझे किताब बहुत पसंद है और मैं कुछ किताबें किसी को नहीं देता हूँ, जबकि वो मेरी किताबें फट गई हैं, पुरानी हो गई हैं और उसकी जिल्दें भी फट गई हैं, मतलब उसका जो कवर है ऊपर का वो भी फट गया है, और वे हमेशा मैं अपनी उसको अलमारी में ही रखूँगा, वो मेरी अलमारी में ही रहेगी और वो हमेशा जीवित रहेगी, अभी भी पढ़ी जाएगी, हर सुबह ताज़ी भी रहेगी और उनके जादुई पल कभी नहीं जाएंगे। परिचित मित्रों या चिरकालिक कहानियाँ तब से मेरे साथ हैं जब से मैं 10 साल का था, और जब मैं उनके पन्ने एक बार फिर पलटता हूँ तो मुझे उनकी पुरानी पंक्तियाँ याद आती हैं और उनसे प्रेम होता है। महान कविता, महान विचार अभी भी समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं जो इतनी तेज़ी से आगे गुजर रहा है, और ये अच्छे साथी मुझे खुशी देने, मेरा पोषण करने में कभी असफल नहीं होते। हम जो किताबों से प्यार करते हैं हमेशा भाग्यशाली रहेंगे, हमारे दिमाग मुक्त हैं।